हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन बाय एम के गांधी। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम गांधीजी's autobiography, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो ये जो लेसन है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, यह एक एक्सट्रैक्ट है जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ यहाँ से लिया गया है। मोहनदास करमचंद गांधी को पॉपुलरली महात्मा गांधी, गांधी जी और बापू जी नाम से जाना जाता है। ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियाज नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। महात्मा गांधी जो भारतीय स्वतंत्रता की फाइट है उसके एक लीडर थे। प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन, इस स्टोरी में एक इंसिडेंट को नरेट किया गया है जब महात्मा गांधी इंग्लैंड में लॉ की स्टडी कर रहे थे। इस एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि महात्मा गांधी कैसे इंग्लिशमैन बनने का ट्राई करते हैं। इस एक्सट्रैक्ट की हेडिंग प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन है। प्लेइंग मीन्स इमिटेटिंग, कॉपी करना। तो महात्मा गांधी इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एंड में क्या होता है वो बहुत मजेदार है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक सीख भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इन पॉइंट्स के जरिए इस स्टोरी को समझते हैं तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। गांधी जी स्टोरी की शुरुआत में ही बताते हैं कि ही वॉज अ बेसिकली वेजिटेरियन। वैसे इंडियन एथनिसिटी से आने की वजह से वो वेजिटेरियन ही थे और उन्होंने वेजिटेरियन पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी, इसलिए वो एक फर्म कठोर वेजिटेरियन बने। लेकिन इंग्लैंड में उनका एक दोस्त था वो कि बहुत ही चिंतित था क्योंकि गांधी जी वेजिटेरियन है, तो उसे लगता था कि गांधी जी की बॉडी बहुत ही वीक होगी क्योंकि अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे तो उन्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलेंगे और उनकी बॉडी वीक होगी। दूसरा कि गांधी जी नेवर विल फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी, मतलब उन्हें इंग्लिश सोसाइटी में घर जैसा नहीं फील करेंगे क्योंकि अगर वो नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि इंग्लिश सोसाइटी के सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, तो उन्हें एलियन जैसा लगेगा, बाकी के लोग उन्हें आउटकास्ट फील कराएंगे। इसलिए उनके फ्रेंड बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। लेकिन उनके दोस्त ने गांधी जी की ये आदत, मतलब वेजिटेरियन छुड़ाने की आदत और उनको नॉनवेज खिलाने की कोशिश एक लास्ट बार करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को एक थिएटर में इनवाइट किया प्ले देखने के लिए। लेकिन प्ले देखने से पहले वो एक रेस्टोरेंट है होलबर्न नाम का, वहां पे वो खाना खाने वाले थे रात को। गांधी जी के फ्रेंड को लगा कि जब सारे लोग बैठे होंगे तो गांधी जी चुपचाप वो खाना खा लेंगे, या फिर वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही खाना आता है तो पहला आइटम होता है सूप का। गांधी जी चिंतित हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब ये नॉनवेज है या वेजिटेरियन है। इनको एक क्वेश्चन आता है, वो अपने दोस्त से पूछने की हिम्मत नहीं करते, तो वो जो वेटर है उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये वेजिटेबल सूप ही है या फिर नॉन वेजिटेरियन सूप। इस पर गांधी जी का दोस्त गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अच्छी तरीके से बिहेव करो, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ। गांधी जी इससे खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनको अपनी पसंद का खाना खाने को मिल सकता है बाहर। तो वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बंद रहता है, तो उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। अब गांधी जी के फ्रेंड के खाना होने के बाद वो थिएटर में जाते हैं, शो देखते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट है रेस्टोरेंट का उस पर कोई बात नहीं करता, ना उनका दोस्त करता है ना ही गांधी जी, क्योंकि गांधी जी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी उन दोनों की फ्रेंडशिप बरकरार रही। तो अब गांधी जी क्या सोचते हैं कि मैं अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं बन सकता तो मैं उसी चीज के मुकाबले जो इंग्लिश जेंटलमैन बन सकता है बाकी की चीजें करूं तो बेटर है। तो उन्होंने इंग्लिश जेंटलमैन जो करता है, जैसा रहता है, वो चीजें करने की ठान ली। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके क्लोथ्स इंडियन थे, उन्हें लगा कि ये जो इंडियन क्लोथ्स है इंग्लिश सोसाइटी में फिट नहीं होंगे, तो उन्होंने नए क्लोथ्स आर्मी के स्टोर से, नेवी के स्टोर से नए क्लोथ्स खरीदे और अपने लिए बहुत ही महंगा इवनिंग सूट भी सिलवाया। इसके साथ उन्होंने एक बहुत ही महंगी हैट भी खरीदी। अब जो टाई है वो रेडीमेड नहीं बांध सकते क्योंकि रेडीमेड टाई बांधना इनएप्रोप्रिएट इंग्लिश सोसाइटी में, तो उन्होंने टाई बांधना भी सीख लिया। सारे इंग्लिश जेंटलमैन डबल वॉच चेन, जो गोल्ड की बनी होती है चेन,
वो पहनते थे। तो गांधी जी ने अपने भाई से वो भी मंगवा ली। इंडिया में जब गांधी जी रहते थे तो आई ना सिर्फ जो बार्बर शॉप में जब उनकी दाढ़ी करते थे बार्बर तभी देख पाते थे, लेकिन यहाँ पे वो हमेशा घर से बाहर निकलने से पहले 10 मिनट आईने में देखते थे और अपने बाल अच्छे से बनाते थे, क्योंकि उनके बाल रफ थे तो उन्हें बहुत टाइम लगता था। अब उनको ये हैबिट हो गई कि जैसे ही वो बाहर निकलते थे और हैट निकालते और हैट पहनते थे तो दोनों समय वो अपने बाल बनाते थे, ठीक करते थे। लेकिन उसके बाद गांधी जी को लगा इतना ही काफी नहीं है इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि वो डांसिंग सीखे, फ्रेंच भाषा सीखे और इलोक्यूशन मीन्स स्पीच देना सीखे। वैसे भी फ्रेंच उस समय की लिंगुआ फ्रैंका थी। लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कनेक्ट करने वाली भाषा, जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में बोली जाती थी। जैसे आज पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका है, वैसे ही उस समय फ्रेंच यूरोप में लिंगुआ फ्रैंका थी। और गांधी जी ये सीखना भी चाहते थे क्योंकि उन्हें कुछ सालों बाद यूरोप घूमना था। तो उन्होंने 3 पाउंड फीस भर के एक क्लास ज्वाइन की, जहाँ पे उन्होंने 3 हफ्तों में 6 लेसन्स लिए। उसके बाद उन्होंने डांसिंग क्लास भी ज्वाइन किया, लेकिन वो पियानो को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा डांसिंग छोड़ना ही बेटर है मेरे लिए। लेकिन इंग्लिश जेंटलमैन को म्यूजिक की समझ होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर वायलिन बजाना सीखने की ठान ली। तो उन्होंने 3 पाउंड लेके वायलिन भी खरीद लिया और एक टीचर से वायलिन सीखने भी लगे। इलोक्यूशन के लिए उन्होंने एक गिनी की फीस पे करके वो भी क्लास लगवाया, और उनके जो टीचर है उन्होंने बेल्स स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट ये टेक्स्ट बुक रिकमेंड की उनको, और गांधी जी ने वो खरीद भी ली और उसको पढ़ने लगे। उन्होंने सबसे पहले लेसन पढ़ा पीट्स का। पीट ये विलियम पीट द एल्डर थे, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे 1708 से लेकर 1778 तक। उसके बाद जैसे ही वो बुक पढ़ रहे थे बेल्स स्टैंडर्ड इलोक्यूशनिस्ट, उसको पढ़ते पढ़ते अचानक से ही गांधी जी को समझ में आ गया ये सब जो कर रहा हूं मैं इसके लिए इंग्लैंड में नहीं आया, मैं इंग्लैंड में आया हूँ लॉ पढ़ने के लिए। अब उनके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आए कि मेरा कैरेक्टर ही अगर मुझे जेंटलमैन बनाए तो वो ठीक है, ये सब फालतू की चीजें करके मुझे जेंटलमैन नहीं बनना। मैं यहाँ पे स्टूडेंट बन के आया हूँ और मुझे स्टूडेंट की तरह ही रहना पड़ेगा, और इतना सारा खर्चा मैं उठा भी नहीं सकता। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डिसाइड किया कि ठीक है मैं ये सब झूठी चीजें नहीं करूंगा, और उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे। जो अपने टीचर्स है उन सबको लेटर्स लिखे। उन्होंने अपने इलोक्यूशन टीचर को लेटर लिखा और उन्हें रिक्वेस्ट की कि वो अब बाकी के लेसन्स के लिए नहीं आ सकते। वैसा ही लेटर उन्होंने डांस टीचर को भी लिखा, और जो वायलिन टीचर है उनके पास वो खुद गए और उनसे कहा कि ये जो वायलिन उन्होंने खरीदा था वो टीचर उनको हेल्प करे कि ये वायलिन वो किसी भी कीमत पर बेच सके। और इस तरह से ये जो सब उनका इंग्लिश जेंटलमैन बनने का प्लान था वो 3 महीने तक चला, और उसके बाद उन्होंने वो सब इमिटेट करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाता है। स्टूडेंट को यहाँ से सीख मिलती है कि उन्होंने स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहिए, उनका जो मेन वर्क है स्टडी करना वो करना चाहिए, बाकी फालतू की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।